8 स्टार्ट करते हैं। परवीन वांटेड टू मेक अ टेम्परेरी शेल्टर फॉर हर कार। वो अपने कार के लिए एक शेल्टर बनाना चाहता है। होता नहीं है भाई, कार के लिए कवर बनाते हैं लोग, कार को ढककर रखते हैं, मिट्टी ना गिर जाए किसी के उसके ऊपर कुछ गिर ना जाए, है ना। धूल मिट्टी से बचाने के लिए कार को जनरली कुछ लोग ढककर रखते हैं, कार, ठीक है, कार। बाय मेकिंग अ बॉक्स। और कैसे ढकना चाहता है ये, एक बॉक्स बना के। ये क्या करेगा देखो, मान लो मैं इतनी अच्छी तो नहीं बना पाऊंगा, मान लो जूता लग रहा है, वैसे तो खैर ये कार की वजह है, पहिए वाले जूते आ गए, चलो, है ना। चलो खैर, मान लो ट्रक व्रक जो भी लग रहा है, ये कार, कार ही समझ लो इसको। तो वो इस कार को क्या करना चाहता है, ढकना चाहता है, और बॉक्स बना के, देखो बॉक्स बनाएगा। मुझे बताओ, चारों तरफ से बंद कर देगा क्या बॉक्स? क्या बॉक्स को ऊपर से, नीचे से, दाएं से, बाएं से, आगे से, पीछे से, हर तरफ से बंद कर देगा? नहीं, हर तरफ से वो बॉक्स को बंद नहीं करेगा। अगर हर तरफ से करेगा तो उसको ढकेगा कैसे? एक एग्जांपल देता हूं तुम्हें, मैं रियल एग्जांपल दूंगा। देखो, बहुत ही बढ़िया एग्जांपल है मेरे पास, क्योंकि बॉक्स को समझाने का तरीका बॉक्स से ही बनाया जा सकता है। देखो, जैसे कि ये मेरे पास इंक का पैक है, तो देखो इसमें क्या है, एक एग्जांपल देता हूं इसको खाली करने के बाद, है ना। बस थोड़ा सा टाइम और बाकी है, फिर हो जाएगा। देखो, जैसे कि देखो ये बॉक्स है, ये क्यूबॉइड शेप का है ना। देखो, पूरा का पूरा जो बॉक्स है हमारा, वो किस शेप का है, क्यूबॉइड शेप का। ये हर तरफ से बंद है। देखो, ये इसका ऊपर का ढक्कन है, ये खोल दिया मैंने, है ना। ये तो दो छोटे वाले हटा दो। मान लो ये ढक्कन था, इस समय एक साइड खुली हुई है इसकी। अब मैं इससे किसी को ढकना चाहता हूं, मान लो मैं इस डस्टर को ढकना चाहता हूं। मान लो ये कार थी, और इस कार के लिए मैंने ये बॉक्स तैयार करा ढकने के लिए, तो इस तरह से मैं इसको कवर कर सकता हूं। तो देखो, ढकने का काम तभी तो हो पाएगा जब तुमने एक साइड को ओपन कर रखा है। जब तक ये ओपन नहीं हो पाएगी, तब तक क्या तुम डस्टर को ढक सकते हो? तब तक तुम उस डस्टर को कवर नहीं कर सकते। एक एग्जांपल देता हूं, देखो, तुमने क्या करा, अपना दिमाग लगा के बॉक्स को हर तरफ से बंद कर दिया। तुमने सोचा ही नहीं ढकेंगे कैसे, दिमाग लगा लिया अपना, तुमने बॉक्स को हर तरफ से बंद कर दिया कवर करने के लिए, और अब तुम ढकने गए। और जब ढकने गए, तुमने देखा, अरे हम तो इसकी एक साइड खोलना ही भूल गए, हम तो इसकी एक साइड खोलना ही भूल गए। ध्यान रखना, जब भी किसी का कवर बनाते, अब मेरी बातों को सुनो, मैं हर तरह का क्वेश्चन निपटा रहा हूं इसी एक क्वेश्चन के अंदर। जब भी हम किसी का बॉक्स बनाते हैं, जब भी हम किसी को कवर करने के लिए एक क्यूबॉइड बनाते हैं, एक साइड ओपन रखते हैं। एक साइड क्या रखते हैं, हमेशा ओपन रखते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि तो फिर फॉर्मूला कौन सा लगेगा? क्या ये वाला फॉर्मूला लगेगा, टोटल सरफेस एरिया? नहीं, टोटल सरफेस एरिया तो तब लगता है, टोटल सरफेस एरिया तब लगता है जब सारी साइडें बंद करनी होती है। टोटल का मतलब क्या होता है, टोटल का मतलब होता है सारी की सारी साइडें बंद। क्या सारी की सारी साइडें बंद करनी है? नहीं, एक साइड खुली छोड़नी है ना। तो टोटल तो भूल जाओ। फिर याद आता है कट सरफेस एरिया। तुम्हें याद होगा, कट सरफेस एरिया में चारों दीवारों का एरिया आ जाता है। कट सरफेस एरिया में किसका एरिया आ जाता है भाई, चारों दीवारों का एरिया। चार दीवारों का एरिया आ जाता है कट सरफेस एरिया के अंदर। क्या चारों दीवारों का चाहिए? देखो, चार दीवारों का तो चाहिए। ध्यान रखना, जब भी एक साइड को खुला रखना होता है, तो चार दीवारों का एरिया तो चाहिए ही होता है, 2l + b × h। फोर वॉल्स का एरिया तो चाहिए ही चाहिए, एक एरिया और चाहिए छोटा सा, +lb। ध्यान रहेगी बात, ध्यान से सुनो, कब ये फॉर्मूला लगाना है, ये फॉर्मूला कब लगाना है। किसी भी बॉक्स की जब एक साइड हमें क्या छोड़नी पड़ती है, खुली। किसी भी तरह के बॉक्स की जब हम क्या चाहते हैं, एक साइड को खुला छोड़ना, तो उसके लिए तुम्हें क्या करना है, पहले तो चार दीवारों वाला एरिया लेना है, ये वाला एरिया। और साथ में हमेशा कौन सा एरिया ले लेना है, l × b, हमेशा यही लेना है, l × b।
कभी भी B इंटू एच नहीं लेना, कभी भी L इंटू एच नहीं लेना, हमेशा कौन सा एरिया लेना है, L इंटू बी वाला, ये बात ध्यान रखना। तो देखते हैं जरा इस क्वेश्चन को। तो समझ गए ना, क्वेश्चन ने हमें बताया नहीं है कि वो कार को कवर करना चाहता है, एक साइड को खुला रखेगा, ये हमें खुद सोचना है कि भाई जर्नल सी बात है, कॉमन सेंस वाली बात है कि एक साइड को खुला ही तो रखना पड़ेगा, तभी तो ढक पाएगा, वरना कैसे ढक देगा। ठीक है, तो देखो, परवीन वांटेड टू मेक अ टेम्परेरी शेल्टर फॉर हर कार, वो अपनी कार के लिए एक शेल्टर बनाना चाहता है, एक कवर बनाना चाहता है, बाय मेकिंग अ बॉक्स, और किससे बनाना चाहता है, एक बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर विद तारपोलिन, ये एक वो होती है, चद्दर होती है, केमिकल की बनी हुई होती है, तारपोलिन, दैट कवर्स ऑल फोर साइड्स, वो चारों साइडें भर देगा, एंड द टॉप ऑफ द कवर, और उसका टॉप भी ढक जाएगा, है ना, चारों साइडें भी भर जाएंगी और उसका टॉप भी भर जाएगा, विद फ्रंट फेस एज फ्लैप विच कैन बी रोल्ड अप, एज्यूमिंग दैट स्टिचिंग मार्जिन, स्टिचिंग का मतलब होता है सिलाई वगैरह, उन्होंने कहा है इस बात को खुद ही मान लो कि सिलाई वगैरह बहुत छोटी है, जो टांके लगेंगे ना, सिलना पड़ेगा भाई, चार साइडों को आपस में सिलना पड़ेगा, छत बनानी पड़ेगी बॉक्स की, है ना, तो स्टिचिंग मार्जिन्स आर वेरी स्मॉल एंड देयरफॉर नेग्लिजिबल, ये कह रहे हैं कि जो सिलाई करने के लिए काम किया गया है वो नेग्लिजिबल है, ना के बराबर है, इससे परेशान मत हो, कंफ्यूजिंग बात है ये, तो बस उसको छोड़ो। हाउ मच तारपोलिन वुड बी रिक्वायर्ड टू मेक द शेल्टर ऑफ हाइट, मुझे बताओ हाइट कितनी दे दी, 2.5 मीटर, बेस डायमेंशन, पहली है लेंथ 4 मीटर और दूसरी है ब्रेथ 3 मीटर, समझ रहे हो ना, लेंथ इंटू ब्रेथ, देखो 4 इंटू 3 में सबसे पहले वाली लेंथ थी, फिर ब्रेथ थी, तीनों डायमेंशन दे दी। क्वेश्चन ने हमसे पूछा है कितना तारपोलिन चाहिए, तारपोलिन का मतलब है वो जिस कपड़े से या जिस चादर से तुम वो कवर बनाना चाहते हो ना, वो कितना चाहिएगा, तो वो तो हमें टोटल सरफेस एरिया से ही पता चलेगा कि कितना चाहिएगा, निकालते हैं एरिया ना, लिखो एरिया ऑफ तारपोलिन, देखो क्वेश्चन में लिखा हुआ भी था, ध्यान से देखो, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, परवीन वांटेड टू मेक अ टेम्परेरी शेल्टर फॉर हर कार, वो अपनी कार के लिए एक टेम्परेरी शेल्टर बनाना चाहती है, देखो परवीन हर आ रहा था ना, तो लड़की होगी, बाय मेकिंग अ बॉक्स, एक बॉक्स बनाकर, बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर, देखो कवर ऑल फोर साइड्स, वो चारों साइडों को कवर करना चाहती है, एंड द टॉप ऑफ अ कार, तो मैंने बताया था चारों दीवारों का एरिया तो आता है 2L प्लस बी इंटू एच, और मैंने बताया था जब भी एक साइड ओपन करनी होती है तो एक डायमेंशन तो जरूर जुड़ती है, L इंटू बी। जब भी हम कोई ऐसा बॉक्स बनाएंगे जिसकी एक साइड को क्या रखना पड़ेगा, खुला, ध्यान से सुनो, जब भी हम कोई ऐसा बॉक्स बनाएंगे जिसकी हमें एक साइड को क्या रखना पड़ता है, खुला, जब भी हमें किसी एक साइड को खुला रखना पड़ता है तो तुम्हें ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, चार दीवारों का एरिया और लेंथ इंटू ब्रेथ, समझ में आएगी ना बात, ध्यान रहेगी ना, चार दीवारों का एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ, अब फॉर्मूले में डाल दो वैल्यूज और हो गया काम। देखो एल की वैल्यू कितनी है भाई, लेंथ है 4, ब्रेथ की वैल्यू कितनी है, ब्रेथ है 3, हाइट बाहर कितनी डालेंगे 2.5 प्लस एल इंटू बी, एल इंटू बी 4 इंटू 3, तो देखो सॉल्व करते हैं अब, देखो 4 प्लस 3 यहां पर ये हो जाएगा हमारा 7 और बाहर है 2.5 प्लस और 4 की 3 से करेंगे तो ये बनेगा तुम्हारा 12। अब थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं इसको, देखो कैलकुलेशन है, बस कैलकुलेशन तुम्हें खुद से जितनी करोगे उतना ही फायदा है तुम्हारा, ना कि मेरा, ठीक है, तो देखो 2 इंटू 7 14 है ना, प्लस 12, अब इधर देखो तुमने 2 से तो 14 कर दिया, अब 14 की 25 2.5 से और करो भाई जल्दी से, 14 की भाई 2.5 से और करके बताओ स्पीडीली वो भी, तो देखो अगर खुद से जितनी कैलकुलेशन करते हो मैं ये कहूंगा कि बहुत ही बढ़िया बात है भाई, अच्छी बात है, तो देखो मल्टीप्लाई करके आएगा 35 प्लस 12, हाँ ऐड करके आएगा 47 मीटर स्क्वायर,
मीटर स्क्वायर लगाना बहुत जरूरी है, बिना यूनिट के एक नंबर या आधा नंबर कट जाता है, तो मीटर स्क्वायर जरूर लगाना। ये बात मैंने पहले ही बताई थी, जब भी हम एरिया की बात करते हैं तो स्क्वायर आता है, ठीक है, जब वॉल्यूम की बात करते हैं तो क्यूब आता है, तो इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। तो ध्यान रखना, जब भी हम कोई ऐसा बॉक्स बनाते हैं जिसकी एक साइड खुली है, ध्यान से सुनो, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये बात सिर्फ इस एक्सरसाइज में नहीं आ रही है, सभी एक्सरसाइज में चलती रहेगी ये बात। जब भी हम कोई ऐसा बॉक्स बना रहे हैं जिसकी एक साइड ओपन है, जिसकी एक साइड ओपन है, तुम्हें मालूम है ना, कवर बनाने के लिए एक साइड तो तुम्हें खुली रखनी पड़ेगी। अगर इस बॉक्स को तुम हर तरफ से बंद कर दोगे तो ढकोगे कहां से, यहां से तोड़ना पड़ेगा, बाद में खोलना तो पड़ेगा ही। तो एक साइड को जब भी ओपन रखने की बात होती है तो ये वाला फॉर्मूला यूज करे करो। देखो, चार दीवारों का फॉर्मूला और प्लस एल इंटू बी, ध्यान रहेगा ना, फॉर्मूले का खेल है बस। बस तुम्हें क्वेश्चन को पहचान लेना है कि क्वेश्चन ने हमें बोला है एक खोलने को या नहीं खोलने को, क्वेश्चन बोले या ना बोले तुम्हें समझना है।